कमला प्यार से राहुल को पराठे परोसती है क्योंकि वह नाश्ता करता है। कमला आग्रह करती है, अरे बेटे राहुल, 2 और पराठे खाओ, बहुत काम है, तुम कमजोर हो जाओगे। राहुल जवाब देता है, नहीं माँ, बस बहुत हो गया। ठीक है सुनो, सुमन को भी खाना दे दो, मैं जा रहा हूं। सुमन रसोई से देखती है क्योंकि राहुल जाने की तैयारी करता है। राहुल के जाने के बाद सुमन अकेली बैठती है। नाश्ते के अवशेष बने रहते हैं, जो होने वाला है उसके विपरीत। कमला फ्रिज से 2 दिन पुराना दाल का सूप और एक बासी रोटी निकालती है, जिसकी सतह उम्र के साथ काली पड़ गई है। कमला सुमन के सामने खाना रखते हुए तिरस्कार से कहती है, महारानी, इन बचे हुए खाने को खाओ और काम पर लग जाओ। माँ, इस पर फफूंद है, इससे मेरा पेट खराब हो जाएगा। सुमन फुसफुसाते हुए कहती है। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देती है। पानी के साथ बासी रोटी निगलते हुए सुमन के चेहरे पर आंसू बहते हैं। राहुल चुपके से प्रवेश करता है, रसोई से रोने की आवाज से आकर्षित होकर। छिपे हुए वह कमला को फोन पर बातें करते हुए देखता है, ताजे फल का आनंद लेते हुए। इसके विपरीत सुमन कोने में उदासी से बैठी है, सूखी रोटी कुतर रही है। कमला के क्रूर शब्द हवा में चीरते हैं, ओह बहन, मैं उसकी सौतेली मां हूं, मैं उसे बासी रोटी देता हूं ताकि उसमें बहस करने की ताकत न रहे। राहुल चुपचाप देखता है, जैसे सुमन की दुर्दशा का अन्याय उसके सामने प्रकट होता है। राहुल गुस्से से रसोई में घुसता है, उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है। हवा अनकहे आरोपों और कच्चे भाव से भरी हुई है। चौंक कर कमला अपना फोन बंद कर देती है। अचानक चुप्पी मां और बेटे के बीच के तनाव को बढ़ा देती है। मां, यह मैं क्या सुन रहा हूं? राहुल की आवाज एक गड़गड़ाहट है, जो रसोई घर की परिचित घरेलूता को हिला देती है। कमला अपने बेटे के गुस्से के तूफान में फंसी हकलाती है, बब बेटा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। राहुल की हरकतें तेज हैं क्योंकि वह सुमन की प्लेट उठाता है। उसकी नजरें कमला पर टिकी हैं। वह कमला के ठीक सामने प्लेट रखता है, बिना कही गई तनातनी रसोई को भर देती है। उसकी आवाज सख्त हो जाती है क्योंकि वह चुनौती देता है, अगर यह मजाक है तो तुम यह खाना खाओ। आज से केवल सुमन द्वारा बनाया गया भोजन ही पकाया जाएगा और तुम इसे पहले खाओगे, राहुल घोषणा करता है। बैठक कक्ष की गर्म रोशनी में कमला अपना सिर झुकाती है। उसके गालों पर एक लाली छा जाती है। चुप्पी गहरी होती जाती है क्योंकि वह आंखों के संपर्क से बचती है। अनकहे एहसासों का भार हवा में लटका हुआ है। सुमन पास ही खड़ा है। एक चौकस उपस्थिति उत्तेजित वातावरण में इजाफा करती है। राहुल सुमन के करीब है, जो अनकहे तनाव और जटिल भावनाओं का एक त्रिकोण बना रहा है। कमरा छोटा लगता है। अंतरंग स्थान में हर सांस और हरकत बढ़ जाती है। सुबह की रोशनी रसोई में आती है, सुमन को रोशन करती है क्योंकि वह अभ्यास की आसानी से खाना बनाती है। कमला सुमन को देखती है। उसका भाव विचारपूर्ण होता है क्योंकि वह सुबह के अनुष्ठान को देखती है। खाना पकाने के बर्तनों से भाप उठती है, जो मसालों और गर्मी की खुशबू ले जाती है। सुमन एक बर्तन को हिलाती है। उसकी हरकतें शांत रसोई में लयबद्ध और आरामदायक हैं। रसोई में शांति का अनुभव है। एक नए दिन की शुरुआत हो रही है। राहुल, सुमन और कमला नाश्ते के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि सूरज की किरणें भोजन कक्ष में आती हैं। ताजी बनी हुई कॉफी की खुशबू हवा में भर जाती है, जो टोस्ट की महक के साथ मिल जाती है। कमला राहुल को देखते हुए ममतामयी स्नेह की तस्वीर गर्मजोशी से मुस्कुराती है। सुमन सुबह के समय चाय पीती है, विचारों में खोई हुई। एक शांतिपूर्ण पारिवारिक क्षण जो सुबह की हल्की रोशनी में नहाया हुआ है। शाम की हल्की रोशनी में सुमन और कमला बातचीत में गहराई से डूबे हुए हैं। उनके सिलहूट कमरे की कोमल रोशनी से चित्रित है। गर्म रोशनी लिविंग रूम में फैलती है, लंबी आरामदायक छायाएं डालती है जो हर शब्द के साथ नाचती हैं। एक अंतरंग वातावरण उन्हें घेरे हुए है, जो उन कहानियों का मूक गवाह है जिन्हें वे साझा करते हैं और भावनाओं को उजागर करते हैं। शाम की शांति में हर नजर, हर हाव भाव बढ़ जाता है, जिससे एक अनकहा संवाद बनता है। सुमन और कमला अपने साझा पल की गहराई में उतरते हुए, हवा अनकहे एहसासों से भरी है। समय जैसे ठहर सा गया, एम्बर प्रकाश में निलंबित
क्योंकि वे आरामदायक कमरे में अपनी हार्दिक बातचीत जारी रखते हैं। शांत मंदिर में कमला और सुमन एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। उनके हाथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जो सुबह की हल्की रोशनी में नहाए हुए हैं। भोर मंदिर की खिड़कियों से होकर बहती है, जिससे उनके समर्पित चेहरों पर सुनहरा प्रकाश पड़ता है। हवा शांत है, शांति और श्रद्धा की भावना से भरी हुई है, क्योंकि वे किसी दिव्य चीज से जुड़ते हैं। उनकी मौन भक्ति प्राचीन हॉल में गूंजती है, जो उनके साझा विश्वास का प्रमाण है। गर्म रोशनी भोजन मेज पर फैलती है, जहां एक परिवार इकट्ठा होता है। उनके चेहरे मुस्कुराहट और प्रत्याशा से जगमगाते हैं। हाथों के खाने की ओर बढ़ने पर प्लेटें धीरे से खनकती हैं। प्रत्येक गति साझा आराम और अपनेपन की भावना से भरी होती है। हंसी हवा में नृत्य करती है, भोजन की सुगंध के माध्यम से बुनाई करती है, जो शुद्ध आनंद का माहौल बनाती है। मेज के पार आंखें मिलती हैं, अनकहे स्नेह को व्यक्त करती हैं और उन बंधनों को मजबूत करती हैं जो उन्हें एक साथ बांधते हैं। इस साधारण भोजन में प्रेम और संबंध की एक कहानी सामने आती है, जो समय में अंकित एक प्रिय क्षण है।